स्वागत बा। हम ही जले अब विगत दिनों से रहुआ सबके हम प्रत्याशियों से रूबरू करावित रहे। तो आज इसी क्रम में बारी पंचायत से लगातार 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुका मुखिया रामाशीष जी से रहुआ अवगत करावे और तीसरा बार भी हैट्रिक लगावे की स्थिति में। तो हम ही जानना ला चाहे थे कि लगातार चुनाव जीते कि इनका रणनीति का रहे, रहस्य का रहे, और अगर फिर चुनाव जीते की स्थिति में है तो इनका कौन सा रणनीति काम करेगा और चुनाव जीतला के बाद ही पंचायत के विकास खातिर काका सपना देखे काका करेंगे और विगत 2 टर्म काका करें। तो रामाशीष जी प्रमुख खबर में रहुआ स्वागत बा। मैं रामाशीष सिंह बारी पंचायत का पूर्व मुखिया। इससे पहले हमारी पत्नी नेवी देवी भी 5 साल अपना कार्यकाल चला चुकी हैं बारी पंचायत का। ये दोनों कार्यकाल में हम लोगों द्वारा बहुत सारा कार्य किया गया। जो भी जरूरतें की चीज़ थी वो सारी चीज़ जनता तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। तो ऐसा जरूरत का महसूस कर लीजिए काम पूरा कर लीजिए। जरूरत देखिए, यहाँ हमारा जो क्षेत्र है कृषि पर प्रधान क्षेत्र है। हम लोग का सबसे पहला प्राथमिकता यहाँ के किसान भाइयों को खेत तक पानी पहुँचाना। उसमें कुछ हद तक हम लोग कार्य किए हैं, पर सरकार की जो योजना है वो धरातल तक नहीं पहुँच पाती है। उसमें हम लोग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सबसे मूलभूत समस्या यहाँ की बिजली पर। आज आप देखिए खामड़ी रोड पर जो आप रांची जाते होंगे तो हरा भरा दिखाई पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर आज का स्थिति है कि 24 घंटा में बिजली 4 घंटा या 6 घंटा ही रहती है। लोग जनरेटर चला चला के अपना बिजली का खेती का सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं और किसी तरह बदहाल जिंदगी अपना जी रहे हैं। हम लोग का अगर चुनाव जीतने के बाद यह प्रयास होगा कि कृषि पर विशेष फोकस हम लोग को करना है। उसके बाद विशेष फोकस हम लोग को शिक्षा पर करना है। अपने कार्यकाल में लगभग 950 के आसपास हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना बनवा चुके हैं। 700 से 800 के बीच में लगभग वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इन सारी कार्य हम लोग के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर 10 साल पहले जो रोड की स्थिति थी, नली गली की जो स्थिति थी, आज देखने की चीज़ है। यहाँ की जनता बखूबी जान रही है। जो कीचड़ में लोग चलते थे, आज कहीं भी मिट्टी का रोड देखने को नहीं मिलेगा। और बचा हुआ छोटा मोटा जो 2-4 करोड़ कहले कि लगभग 950 पीएम आवास कर रही है। लगभग तो एक तरह से कहूँ कि मिट्टी के जो घर रहे या खपड़ा के जो घर रहे वो तो पंचायत के लगभग मुक्ति कर दिले। दूसरा बात रउरा कहले कि बिजली के अभाव में किसान यहाँ जनरेटर चला के अपन फसल बचावे के प्रयास करे थे। वैसी परिस्थिति में तो फसल काफी महंगा हो जाएगा, उत्पादन खर्च काफी उनका बढ़ जाएगा। तो स्वाभाविक बात महंगाई बढ़ी, सब्जी महंगा हो। तो ये जो सरकार के जो दोष बा, सिस्टम बा वितरण, बिजली वितरण का या बिजली का, एकरा में रउरा गड़बड़ी कहाँ महसूस करेला? गड़बड़ी देखिए, हमको तो लगता है कि झारखंड सरकार की है। मतलब ये रउरा मानिला कि झारखंड सरकार किसान विरोधी सरकार बा? नहीं, किसान विरोधी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनको अगर सरकार बिजली जैसे कि सब जगह बिजली के तार टंगे, पोल टंगे, अगर किसानों के लिए जैसा कि अन्य प्रदेश में गुजरात वगैरह में देख लें, महाराष्ट्र वगैरह में देख लें, तो किसानों के लिए अलग फिगर है, अलग बिजली की व्यवस्था है। अगर सरकार के पास इच्छा शक्ति होती तो ये व्यवस्था झारखंड में भी लागू करती? नहीं, व्यवस्था तो लागू की जा रही है, क्योंकि सदबरवा प्रखंड में हम लोग को पंचायती चयन किया गया है और यहाँ पर सोलर लाइट का व्यवस्था, सोलर के जरिए बिजली उत्पादन करने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 17 एकड़ जमीन मतलब उसका नापी वगैरह हो गया, सर्वे हो गया, बहुत जल्द कार्य उस पर शुरू होगा। वो अगर कार्य शुरू हो जाता है तो हमको लगता है कि हमारे पंचायत ही के अगल बगल के जो भी पंचायत होंगे वो मतलब अपने क्षेत्र में बिजली के लिए मुहताज नहीं रहेंगे। बहुत जल्द कार्य। अच्छा मुखिया जी, ऐसा अपन कार्यकाल में एक तो रउरा सौभाग्यशाली की पति पत्नी दोनों को प्रतिनिधित्व करे का मौका मिला, वैसे मतलब यादगार योजना या काम रउरा बताओ जो याद रखल जा सके। देखिए, हम लोग जो पंचायत में सेवा की भावना से आए, इसके पूर्व भी हमारे पूर्वज समाज सेवा में ही रहे हैं। यहाँ तक कि किसी को खून का भी जरूरत पड़ता है तो हम लोग बेहिचक अपने शरीर से ब्लड भी निकाल के जनता को दिए हैं, जिसको जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। कोई भी अगर हमारे पंचायत में गरीब आदमी कोई मर जाता है, उसके दरवाजा पर जा करके उसका कम से कम आधा खर्च का वहन अपने खुद उठा लेते हैं। कोई भी गरीब बेटी का शादी होता है तो बिना कहे पूछे जो भी यथासंभव मदद हो हम लोग मदद करते हैं। यही कारण है कि लगातार हम लोग 2 बार से विजयी हुए हैं
और उम्मीद है कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है। तो रौरा सुनली मुखिया जी के कहना बा कि जनता के आशीर्वाद से पति पत्नी दोनों के हमारी पंचायत के प्रतिनिधित्व करे के मौका मिला और आगे भी मिली। चूंकि जनता के हम यहाँ वोटर ना समझे, अपन परिवार समझे और उनका हर सुख दुख में हम उनका साथे खड़ा